नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो 4 कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और साथ में थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस जा किधर को रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है यानी परफॉर्म कर रहा है, या नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि नहीं परफॉर्म कर रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब कि इसके बहुत अच्छे चांसेस है कि ये आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की तरफ सही सारे काम कर रहा है जो करने चाहिए। नीचे की तरफ जा रहा है, सिंपल मतलब है बिजनेस में या कोई ना कोई डायरेक्शन वाइज कोई ना कोई इशू आ रहा है। इसका सबसे आसान जो इंडिकेटर मैं समझता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो अभी तक सीखा है, मैं हूँ इस मार्केट में 2019 से और 6 साल से का एक्सपीरियंस है। जिन कंपनी का चार्ट ऊपर की तरफ जाता है अक्सर देखा जाता है कि उन कंपनीज में फंडामेंटली अच्छा रहता है और सेल्स ग्रोथ भी उनकी लगभग बहुत अच्छी रहती है, यानी कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन कभी कभी ये थ्योरी सच नहीं होती है, वो अलग केसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, या तो इसी वीडियो में थोड़ा सा करेंगे या किसी और। थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, वो कंपनी जिनका चार्ट ऊपर को जा रहा है लेकिन उनके फंडामेंटल यानी कि सेल्स ग्रोथ नहीं जा रही है ऊपर, वहाँ पे थोड़ा डरने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको उसके कॉन कॉल में देखना चाहिए, उसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। अगर सेल्स ग्रोथ आ रही है, चार्ट ऊपर को जा रहा है, मतलब मोर और लेस स्टोरी इंटैक्ट है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। आज कौन कौन सी कंपनी के बारे में बात करेंगे। वारी रिन्यूएबल, इसका रिजल्ट आया 47% ग्रोथ मारा है। फिर यश हाई वोल्टेज है 47 है, मध्य भारत एग्रो है 62 है और नोरेका है 21%। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बारी आपको दोबारा बता दूं, वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस में हो क्या रहा है। एज़ यूजुअल कॉन कॉल पीपीटी में जाएंगे, मेन जो इन्फॉर्मेशन है हाईलाइट हुई या जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने की कोशिश करी है उसको देखेंगे और हल्का सा चार्ट का तड़का भी लगाएंगे। चार्ट से बस थोड़ा सा डायरेक्शन पता लग जाता है और मैं पसंद करता हूँ जिन कंपनीज के चार्ट ऊपर की तरफ को जा रहे हो, फंडामेंटल्स भी अच्छे हों और चार्ट भी ऊपर को जा रहे हो, मुझे वो कंपनीज बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं सीधा चलते हैं। सबसे पहले कंपनी जो वारी रिन्यूएबल है, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है, उसका कॉन कॉल पीपीटी मैं लेके आया हूँ, उसको खोल के देख लेते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है। जैसा इसका नाम है वैसा ही कंपनी का काम है। तो आसान भाषा में इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये कंपनी रिन्यूएबल यानी ग्रीन एनर्जी उस सेक्टर में काम करती है। उसमें सोलर पैनल दिख रहे हैं हमें, तो सोलर पैनल बनाती है। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, वो वाला थोड़ा सा ये काम करते हैं। साथ में ये रूफटॉप जो सोलर है उसके ऊपर काम करते हैं। फ्लोटिंग जो ज़मीन के ऊपर कह रहा हूँ, पानी के ऊपर जो तैरते हुए सोलर पैनल है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। फिर बैटरी जो एनर्जी स्टोर सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर पैनल जो वाटर पंप हैं, स्ट्रीट लाइट है, उसके ऊपर थोड़ा सा है इनका। तो ये काफ़ी सारा ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है। अब ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने कॉन कॉल में भी बताया था कि ये डेटा सेंटर के लिए भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। डेटा सेंटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी वहाँ पे भी। और ये इनका जो कंप्लीट सोल्यूशन है ये उसका बारे में यहाँ दिखाया है इन्होंने। आप थोड़ा सा इसको जाके देखना। और काफ़ी बात करें तो सिंपल बिज़नेस मॉडल है, लेकिन ये बिज़नेस जो है वो बहुत ही वेरिएबल, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो बिज़नेस बात करने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे कोई भी जो बिज़नेस मॉडल मुश्किल लगता है, आसान लगता है, मैं अपने वीडियो में बता दिया करूँगा आपको। मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है क्योंकि ये इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें कब क्या होगा हमें जल्दी पता नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है। आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, आई हैव अ राइट टू बी राइट। सो मेरा वीडियो मेरी मर्जी, ठीक है। इतना सीरियसली नहीं लेना, मैंने जस्ट अपना व्यू बता दिया है। तो पीपीटी में ये सारा कुछ आपको दिखेगा। चलते हैं सीधा कॉन कॉल पे, ठीक है। कॉन कॉल में अगर बात कर ली जाए, कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। और इसका एक बारी ना चार्ट भी दिखाता हूँ आपको। इसका चार्ट भी ऊपर को जा रहा है। तो जिस कंपनी का चार्ट ऊपर को जा रहा हो, माफ़ कीजिए चार्ट ऊपर को नहीं जा रहा, अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राउंडिंग बॉटम बना के वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगी और नंबर्स भी अच्छे आए। तो मैं क्या कह रहा था, चार्ट अगर ऊपर को जा रहा है, सेल्स ग्रोथ के नंबर ऊपर को जा रहे हैं, मोस्ट मोर मोर क्या जैसे कहते हैं कि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ ऊपर को जा रहा है, चार्ट ऊपर को जा रहा है, मोर ऑफन देन नॉट और मोर और लेस उसका प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर। लेकिन इस कंपनी का चार्ट राउंडिंग बॉटम में है और वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दे चुका है। इनफैक्ट एक बार तो रीटेस्ट भी कर लिया, वॉल्यूम ज़बरदस्त आ रहा है, ऑल गुड।
तो मोटा मोटा यहाँ से सीधा सीधा ही मुझे दिख रहा है 50% तक इसमें बन सकता है, वो सीधा सीधा पड़ा हुआ है 50%। अगर यहाँ 1200 के आसपास है, 1800 के आसपास इसका हाईएस्ट लेवल था। तो मुझे तो इसका चार्ट बड़ा बुलिश है, मेरा बड़ा फेवरेट है ये राउंडिंग बॉटम। सीधा चलते हैं एक बारी दोबारा से कॉन कॉल में। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। फिर इन्होंने मैनेजमेंट ने आके बताया कि जो इंडस्ट्री है एज़ पर गवर्नमेंट आज की डेट में 250 गीगावाट की डिमांड है, ज़रूरत है हमारे इंडिया में, और वो लगभग 500 गीगावाट तक पहुंचने वाली है 2030 तक। इसकी वजह से इनको जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। इन्होंने एक मेंशन करा था 3.5 गीगावाट का कुछ करंट ऑर्डर इनके पास हैं। फिर इन्होंने बात की कि जो जीएसटी रिडक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से ना सोलर एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सस्ते हो गए। और वो सस्ते होने की वजह से जब ये असेंबल करते हैं सोलर पैनल को, तो वहाँ पे तो बिजली भी बहुत सस्ती बन रही है। इस बारे में बात करा तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई। मार्जिन की फिर इनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि 15% तक लगभग ये मेंटेन कर लेंगे अपने जो इनके मार्जिन हैं। फिर ऑर्डर बुक के बारे में दोबारा से जब बात हुई, एक इन्वेस्टर ने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि आज की डेट में 3.48 गीगावाट्स जो कैपेसिटी है, इतना बड़ा ऑर्डर इनके पास है। अच्छा होता कि ये थोड़ा नंबर्स में भी बताते। मैंने कॉन कॉल पढ़ा लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर हो सकता है किसी ने एक्सप्लेन करा हो, आप क्या करना, इस वीडियो के ना कमेंट में जाके मुझे लिख के बताना कि भाई ये इसकी कॉन कॉल में ये सब कुछ हो रहा है। अब कॉन कॉल में फिर और बातचीत चली तो जो वहाँ इन्वेस्टर थे उन्होंने और भी पूछा कि जो आपकी ऑर्डर बुक है उसके बारे में हमें बताइए कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में कैसी है। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो नॉट मेजर मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का वो डोमेस्टिक से ही आ रहा है। तो इस वजह से जो जियो पॉलिटिक्स टेंशन है, जो लड़ाइयाँ लगती रहती है एक दूसरे कंट्री से, तो हमें उससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे सारे ऑर्डर बुक डोमेस्टिक है। लेकिन हाँ, हम इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए भी ढूंढ रहे हैं और अगर वहाँ पे जो भी कुछ होगा तो आपको फिर हम बताएंगे। और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ गाइडेंस के बारे में कोई बातचीत नहीं करी। तो पुरानी जो सेल्स ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। मुझे नहीं पता वो कितनी है, एक बार आप जाके देख लेना। मैंने क्योंकि ये कंपनी को भी रिसेंटली ट्रैक करना स्टार्ट करा है, जाके अगर ढूंढना पड़े तो ढूंढ लेना। इसकी 40% मुझे लगता है होगी। मैं एक बारी जो मेरा डेटा शीट है मैं वहाँ पे एक बारी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई इनकी पुरानी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। मैंने अपनी डेटा शीट में देखा है, मैंने इसको पहले ट्रैक नहीं करा है लेकिन मैंने इसका चेक करा था 30 से 35 इसका ऑन एन एवरेज जो सेल्स ग्रोथ रहने वाला है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है। और क्योंकि ये जो ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है, इसमें नॉर्मली जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है वो 40 से 50% के बीच में। फिर मैनेजमेंट ने बात करते हुए ना एक टर्म यूज़ की, टर्न की प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पूरा का पूरा जो काम होता है ना, उसको डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन करना, इंस्टॉलेशन करना, टेस्टिंग करना, कमीशनिंग करना, ठीक है, ए टू जेड शुरू से लेके आखिरी तक किसी प्रोजेक्ट को लेना और रेडी करके अब हाथ में दे देना। जैसे कहते हैं ना, ऐसा खाने का निवाला बना के और सीधा मुंह में डाल देना, फुल रेडी करके। तो वैसा वाला इन्होंने बताया कि हम क्योंकि छोटे प्लेयर हैं इस सेक्टर में, तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हम ईपीसी के ओनली टेंडर करते हैं। तो ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं अभी, अगर आगे कुछ करेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें देखने की कोशिश करी, मुझे इसमें और कुछ खास ऐसा नहीं लगा जो आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूं या उसको सिंप्लीफाई भाषा में खुद समझ सकूं और आपको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मुझे और कुछ तो नहीं मिला। चलते हैं हमारी सेकंड कंपनी की तरफ। अब हमारी सेकंड कंपनी कौन सी है वो देख लेते हैं एक बारी, यश हाई वोल्टेज। अब ये ट्रांसफार्मर जो सेक्टर है उसमें ज़बरदस्त मतलब अच्छे प्लेयर हैं। सीधा एक बारी कॉन कॉल पीपीटी देख लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या रहा है। कंपनी जो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कंपनी जो ये वोल्टेज हाई वोल्टेज जो सेक्टर है उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर लगने वाले जो पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। ये कुछ आपको ऐसा पीपीटी खोलेंगे आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलेंगे आपको कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे कि पावर प्रोडक्शन यहाँ से होता है, फिर ट्रांसफार्मर, फिर बिजली वाले खंभे पे जाता है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे इसको चेंज करता है, इसके वोल्टेज को, और फिर बुश वुश लगते हैं। आप थोड़ा देख लेना। ये भी बिज़नेस मॉडल बहुत बोलने में आसान लग रहा है लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, वेरिएबल बहुत ज़्यादा है। यानी कि सिंपल ऐसा नहीं है जैसे एफएमसीजी का होता है, आटा चावल दाल चीनी बनाया और पैक करा और बेच दिया, बिका तो ठीक, नहीं तो बिका तो भी ठीक। वैसा वाला इनका
ये वैसा वाला बिजनेस मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना, और ये इनके कुछ पार्ट्स हैं। और एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया है यहाँ पे, 250 एम्प्लॉई हैं, 70 इंजीनियर हैं, 30 ऑपरेटर हैं। ये वाले इनके प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, कंडेंसर है, बुशिंग है, ऑयल बुशिंग है, हाई करंट, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बारी, और थोड़ा सा आगे चल के एक बारी देखना पड़ेगा। हाँ, तो कौन मोर और लेस पीपीटी में यही था। फिर इनके कस्टमर के बारे में बताया। आप खुद जाके ना इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आसान नहीं है मुझे लग रहा है बिज़नेस मॉडल समझने में, तो आप थोड़ा सा देख लेना। लेकिन इसका पीपीटी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। सीधा लेके चलता हूँ कॉन कॉल पे, मुद्दे की बात, इधर उधर घूमने का फ़ायदा कुछ है नहीं। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी, और इनका एक बारी चार्ट पे भी नज़र मार लेते हैं, चार्ट किधर जा रहा है, क्योंकि अगर चार्ट भी ऊपर को जा रहा है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई हुई है। कॉन कॉल इसके मज़ेदार होंगे। हालांकि मैं तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसके कॉन कॉल की जो शुरुआत थी स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी, चार्ट ऊपर है, सेल्स ग्रोथ के नंबर ऊपर हैं, गाइडेंस ऊपर को जा रही है, मज़ा आ गया। ग्लोबल डिमांड के बारे में इन्होंने स्टार्टिंग में बात करी कि कंटिन्यू रहेगी, जो कि 2027 तक, और यहाँ से आने वाले जो साल हैं वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाली है। फिर जो इंडस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें 5.6, जो 5.5 के कैगर CAGR से ग्रोथ होने वाली है अप टू 2034। तो बहुत लंबा टाइम है, लगभग अगले 8 से 9 साल इस सेक्टर में ग्रोथ रहने वाली है। फिर जो शेयर इन्होंने बताया मार्केट में 30 से 35% मार्केट का जो शेयर है ये होल्ड करते हैं, और 35% गाइडेंस बताई है इन्होंने अगले 5 साल के लिए। भाई कहानी ख़त्म, यहीं पे ज़्यादातर इन्वेस्टरों के सवाल ख़त्म हो गए। 35 से वैसे 40 से इन्होंने बताया जो सेल्स ग्रोथ रहने वाली है, ये टारगेट कर रहे हैं 200 करोड़ को इस साल, और 150 करोड़ का अभी करंट इनका रन रेट चल रहा है। तो यहाँ से अगर इतना भी करेंगे तो 35 से 40% इनका नंबर आ जाएगा। बाकी इसके कॉन कॉल में और जो चीज़ें हुई हैं मैं तो ज़्यादा नहीं समझ पाया, जितना भी समझा सिंप्लीफाई करके आपको बहुत बता दिया। फिर इनकी जो फैसिलिटी है दोनों की दोनों, वहाँ पे लगभग ये टारगेट कर रहे हैं 600 से 700 करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल इन फ्यूचर, और वो जो कैपेसिटी होगी वो जब कैपेसिटी 70 से 80% के पास में पहुँच जाएगी। अब इस पॉइंट को मैं ज़्यादा और नहीं समझ पाया कि ये जो कैपेसिटी है वो कब तक करेंगे, क्या कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ना एक हवा में छुरली छोड़ के और निकल गए। 2025, 26, 27 उसके बाद सेमी कमर्शियल जो प्रोडक्शन है उसके बारे में इन्होंने बात करी है, जो ये कैपेसिटी बिठा रहे हैं उसके बारे में। तो मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया। मैंने जैसा कि बोला इस कंपनी के बारे में, बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे मुश्किल हो रही है समझने में, लेकिन मैं जितना सिंप्लीफाई करके आपको बता सकता था बता दिया। इसके अलावा मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है मेरे पास, मैं इसको ट्रांसफार्मर, क्योंकि मैंने जो सेक्टर है मैंने उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करा हुआ है, तो वहाँ पे ना एक बारी देखने की कोशिश करता हूँ कि ये कंपनी का क्या सीन है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बार थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर जो सेक्टर है, हाँ, तो इस सेक्टर में ट्रिल है एक तो ट्रांसफार्मर वाली कंपनी, शिल्चर है, सुप्रीम पावर है, और यश हाई वोल्टेज है। यश हाई वोल्टेज का सेल्स ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है, सेल्स ग्रोथ, और 1 ईयर फॉरवर्ड भी इसका 50 से 60 के बीच में निकल के आ रहा है। करंट इसका जब मैंने स्टडी करी थी 71 था इनका करंट भी। तो ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा देख लेना। अगर इसके ऊपर ऊपर से फंडामेंटल देख लें तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 का है, पैग रेशो, प्राइस टू बुक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। चार्ट जा रहा है ऊपर को और थोड़ा कंसोलिडेशन में, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। वजह, इनके जो नंबर हैं वो ज़बरदस्त आए हैं, सीधा इन्होंने 50% से ग्रोथ लगभग नंबर दिखाए हैं। 47 है वैसे शायद, ईयर ऑन ईयर बेस ज़्यादा इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं हो सकती। बैलेंस शीट के बारे में कुछ रिजर्व कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने। प्रमोटर की होल्डिंग 57% है, उतनी ही है। FIIs 2% थे, भाग गए निकल के। DIIs 12% थे, 10 रह गए। आम पब्लिक 27 थी, 31 हो गए। मुझे तो नंबर अच्छे लग रहे हैं ये। एक बारी वारी के नंबर ऊपर से देख लेते हैं। वारी मुझे लगा था कि बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन अभी सिर्फ 12,000 करोड़ की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ यहाँ। और ये खेल मुझे लगता है अगले 2, 4, 5 साल और चलने वाला है, ये ग्रीन एनर्जी वाला 5 साल और ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% है, ROE 65 है, और पैग रेशो इसका 0.18, एक से भी कम है।
हाफ से भी कम है इनफैक्ट। प्राइस टू बुक 19 का है। चार्ट राउंडिंग बॉटम में है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भाई। चार्ट इसका राउंडिंग बॉटम है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं और ब्रेकआउट देने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। लगभग 40-50% यहीं से सीधा चल पड़ेगा। लगातार डेटा ऊपर को जा रहा है और डेटा लगातार सेल्स ग्रोथ कर रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं दिख रही। बैलेंस शीट में रिजर्व्स भर के पड़ा है, डेट है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 74%, उतना ही है लगभग, ज़्यादा चेंज नहीं आया। और FIIs DIIs थोड़े से बहुत कम है, मतलब आम पब्लिक और प्रमोटर यही दोनों खेल रहे हैं। 25% था, 24% हो गया, तो यहाँ तक मुझे ओके ओके लग रहा है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक बार ही देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी मध्य भारत एग्रो। मैंने पहली बार इस कंपनी को थोड़ा सा रिजल्ट देखा। मैं नॉर्मली जो फर्टिलाइज़र केमिकल वाली कंपनी है उनको ट्रैक नहीं करता, लेकिन ये कंपनी मेरी नज़र में आई क्योंकि इसके रिज़ल्ट के जो नंबर थे 70% 71% से ग्रोथ दिखाया इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मज़ा आ गया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार ही पढ़ लेना चाहिए। देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी को पढ़ने और देखने में पैसे नहीं लगते, टाइम लगता है, पर अच्छी कंपनी पता नहीं लगता कब हाथ में आ जाए। कंपनी फर्टिलाइज़र वाली है, कंपनी एक खाद वाद बनाती है और वो सेल करती है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल सिंपल है, खाद बनाते हैं और किसानों को बेचते हैं। किसान हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हैं वहाँ पे मिडल मैन है, उन सबको बेचते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब जो पहले से प्लांट है वहाँ पे उसको थोड़ा सा और खर्चा वर्चा करके उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। बड़े बड़े वर्ड चेप दिए इन्होंने। सॉइल का जो मुझे नहीं पता इसके बारे में बहुत ज़्यादा, जो जो PPT पे देख रहा हूँ बस वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अब इसको है ना एक बारी जाके देख लेना। ये बिज़नेस मॉडल भी मेरी थोड़ा सा मुझे अलग टाइप का लग रहा है। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा जाके। जिसको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है वो इसके बारे में बड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकता है। मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ और मैं बेसिकली ज़्यादा फोकस करता हूँ डेटा, यानी कि नंबर्स किधर को जा रहे हैं। नंबर्स ऊपर को जा रहे हैं, ऑल गुड। नंबर नीचे को जा रहे हैं, ऑल बैड। अब ROC और ROE नीचे को आया और दोबारा से ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे अब ठीक लग रहा है। कॉन कॉल की इनकी शुरुआत भी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। और चार्ट एक बारी मैं देख लेता हूँ। चार्ट इनका भी शायद अच्छा ही दिख रहा था, एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ। ये मक्खियाँ बहुत परेशान। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाके बैठा हुआ है, मज़ेदार है। और डेटा भी ऊपर को जा रहा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक मुझे मोड माहौल यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए, अब इसके कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी। मैं यहाँ से कुछ भी ज़्यादा नहीं निकाल पाया, बस ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली नंबर मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा और मुझे लगा इसको अपनी वीडियो में ऐड करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, सेल्स ग्रोथ का नंबर वही वो जो दिया है यहाँ पे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट है नहीं है। पैग रेशो 153 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, ROE 15, प्राइस टू बुक 7 है। और चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और सेल्स में नंबर भी आ रहे हैं इनके। क्योंकि देखिए पिछले कुछ 1 2 3 4 5 6 7 6 लगभग 6 क्वार्टर से नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, तो लो बेस होने की वजह से भी नंबर इनके बहुत ज़बरदस्त आए हैं। पिछले 3 क्वार्टर में देखिए 104 104 62, तो नंबर भयानक आए हैं इनके, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर इनके अच्छे आ रहे हैं अभी, थोड़े ठीक लग रहे हैं। और बैलेंस शीट में देखिए डेट है, रिजर्व्स भी उतने ही हैं, तो ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई, तो मैं ज़्यादा इसमें बारे में कमेंट क्या करूँ आपको। 74% प्रमोटर की होल्डिंग है और पब्लिक की 25% लगभग अवेलेबल है इनकी। तो ये सारा का सारा कुछ था। आपको ना ये बिज़नेस मॉडल एक बारी खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा मुझे अजीब तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये वाला बिज़नेस मॉडल, तो आपको देखना पड़ेगा। और वैसे भी ये क्वार्टरली जो रिज़ल्ट की सीरीज़ है, इसमें जो जो नए नए बिज़नेस मॉडल हैं, जो नए नए इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे के सारे धीरे धीरे कवर करूँगा। कुछ उसमें से होंगे जो मुझे समझ आएंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे। जो नहीं समझ आएंगे उनको एक बार ही ट्रैक करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे फिर। क्योंकि जो बिज़नेस मॉडल समझ नहीं आ रहा उसके बारे में बार बार वीडियो में बात करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, जब मैं खुद ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आपको पढ़ना और उसको एक्सप्लेन करना, ये दोनों अलग चीज़ है। पढ़ के मुझे समझ आ रहा है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा पॉइंट क्या है आपको। नेक्स्ट कंपनी है नोरेका। सीधा चलते हैं, कॉन कॉल इसका है नहीं, PPT है बस। हाँ, तो ये यहाँ पे कुछ और दिख रहा है और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के ऊपर अगर सीधा हम फोकस करें तो ज़्यादा आसान होगा इसका समझने। हाँ, ये वाले इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए। ये ईयरफोन है, मैसेंजर यहाँ पे दिखा रहा है कुछ।
ये थाई फुट मसाजर है। और इसके काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे हैं। ये स्केलर है जो वेट चेक करने वाला है, और स्मार्ट बीपी जो चेक करने वाली मशीन है। अब देख लीजिए ये काफ़ी सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये थर्मामीटर है जो बुखार वगैरह चेक करने आते हैं, जानवरों के भी हैं। पिलोस है यहाँ पे। आपको देखना पड़ेगा, ये काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा कुछ था इनके पीपीटी पे। कौन कॉल तो ये करते नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। पार्ट का मैंने देखा, पार्ट एक बार इनका लॉसेस में दिखा रहा है, एक बार ना स्क्रीनर पे जाके देख लेंगे कि दिख क्या रहा है, और इसका चार्ट भी देख लेते हैं चार्ट कैसा है। चार्ट से काफ़ी आइडिया लग जाता है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, लेकिन वॉल्यूम के साथ बाइंग ज़रूर आई है। 250 करोड़ के मार्केट कैप पे। पैग रेशियो अवेलेबल नहीं है, प्राइस टू बुक 1.5 है, करंट पी 63 है। और क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करी जाए तो 21% ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछला डेटा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट डेटा नहीं है इनका। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करी जाए तो 20% का सेल्स ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ओके है। 189 करोड़ का मार्केट कैप रिजर्व्स हैं, और बोरोविंग 5 की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 62% से कम बढ़ के 64 हुआ है। FIIs DIs नहीं है। आम पब्लिक 36% थी, कम होकर 34 हुई है। तो प्रमोटर ने माल खरीदा, प्रमोटर और पब्लिक ही खेल रही है इस स्टॉक को, और कोई भी नहीं है। तो ये सारा का सारा था आज का वीडियो। इसमें से मैंने ब्लंटली ओपनली आपको बताया है कि मुझे कौन से सेक्टर समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे तो अपना आपके साथ शेयर करना है। हो सकता है ये किसी के काम आए और हो सकता है ना भी आए, तो वो आप जो भी कोई वीडियो देख रहा है वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। मेरा काम था कंपनी को पढ़ना, जिनके रिजल्ट अच्छे आए उनको ट्रैक करना। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो अंदर घुस के पढ़ना और इनसाइट निकालना और आपके साथ शेयर करना। अगर बिज़नेस मॉडल मुश्किल होगा तो उसके बारे में आई एम श्योर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। और मेरा मकसद क्या है, वीडियो को सिंप्लीफाई एकदम आसान भाषा में बनाना और आपको बताना कि हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर से क्योंकि मैंने पढ़ा है तो ये बिज़नेस मॉडल जो है, वारी एनर्जी, यश हाई वोल्टेज, दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। वारी रिन्यूएबल का जो चार्ट है वो राउंडिंग बॉटम बना रहा है, लेकिन वो भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और डेटा भी ऊपर को जा रहा है। ठीक है, गाइडेंस भी ऊपर को है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मध्य भारत एग्रो नंबर अच्छे हैं, चार्ट भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। न्यूरेका चार्ट नीचे है, नंबर इतने खास नहीं है, तो इसका थोड़ा सा मुझे लगता है न्यूरेका जो हेल्थ केयर वाले प्रोडक्ट है, इनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं लग रही मुझे। तो ये सारा का सारा मेरा आज का रिपोर्ट था। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और फिर उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना कर लाता रहूँगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।